संत मंडली एवं गांव के भक्तगण, गांव के वरिष्ठ झा साहेब और पुलिस जवान, सबके प्रिय बच्चों, माताओं, बहनों, आज आपके गांव में प्रथम बार मुझे आने का अवसर मिला है। आपके परिवार के अमीरी सिंह के बेटे धर्मेंद्र जी मोबाइल में प्रवचन सुनते थे, यूट्यूब में। वहां से उनके मन में प्रेम बढ़ा, फिर वही मुझे मिलने के लिए, दर्शन के लिए कहीं आए और प्रेम बढ़ गया। कल उनका रात में फोन आया हमारे प्रबंधक के पास कि हमारे गांव, हमारे घर 1 घंटे के लिए आप पधारें तो अच्छा है। हम बिरोल, तरवाड़ा, दरभंगा जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब टाइम मिले आप चले जाइएगा और हमारे घर में चरण रख देना। मैं तो गुजरात में हूँ, लेकिन आप वहां जाकर के भक्तों को दर्शन दे देना। मैंने तुरंत प्रबंधक को ओके बोला कि ठीक है, दे दीजिए टाइम। यहाँ आकर के सबसे बड़ी खुशी ये हुई, गांव के लोग बड़े भोले भाले भी होते हैं और गुरुजी पहली बार आए हैं तो संकोच भी करते हैं। और ये मकान जो बन रहा है ये देख करके बहुत बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि गुरु के सत्संग से जुड़े उसका विकास होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए। पैसे का सदुपयोग, बुद्धि का सदुपयोग और शरीर की सामर्थ्य का सदुपयोग होना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा इस पे छत पड़ जाएगी, प्लास्टर लग जाएगा, रंग रोगन हो जाएगा और फिर मैं आऊंगा और आपके साथ नाश्ता करूंगा और धर्मेंद्र भी उस समय यही होगा और गांव भर इकट्ठा होगा और 2 घंटे प्रवचन करूंगा। मंडप लगेगा कोई फील्ड में, ठीक है। ये सैंपल है, ये सैंपल है, अब दोबारा नंबर है, पूरा टाइम दूंगा। सबसे मिल करके सबको धन्यवाद देते हुए थोड़ी देर सत्संग सुनाऊंगा, उसे ध्यान से सुने। मनुष्य के पास में कौन सी चीज विशेष होती है जिसके कारण वो संसार में सम्मान भी पाता है, यश भी पाता है और उन्नति भी करता है और सुख शांति भी पाता है। मनुष्य के पास में धन होना भी जरूरी है, लेकिन धन से भी ज्यादा आपके पास में भक्ति होना जरूरी है, धर्म होना जरूरी है। क्योंकि धन अंधा होता है और अंधा व्यक्ति कुआं में गिर सकता है। उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई आंख वाला चाहिए जो रास्ता बता दे, इधर चलिए, तो मंजिल पर पहुंच सकता है। धर्म ऐसे है जैसे आंख, धन ऐसे है जैसे कोई अंधा व्यक्ति है। और धन के साथ जब धर्म जुड़ जाता है, संपत्ति के साथ भक्ति जुड़ जाती है, तो ऐसे हो गया अंधे को आंख मिल गई है। फिर वो व्यक्ति भटकेगा भी नहीं, कहीं बुराइयों के कुएं में गिरेगा भी नहीं, अवगुणों की चट्टानों से टकराएगा नहीं और फिर वो सतमार्ग पर चलेगा और अपने जीवन को उज्जवल बनाएगा।
कपड़ा मार्केट में जब मिलता है तो साफ सुथरा ही मिलता है, लेकिन जब टेलर के यहाँ सिलाई करके तुम पहनते हो 2 दिन में कपड़ा तुम गंदा कर देते हो। अब उस कपड़े को तुम्हारे बदन पर गंदा होने का योग बना तो उसको धोएगा कौन? तुम ही धोगे, तुमको ही साफ कराना पड़ेगा। ऐसे जिंदगी मिलती है, हर बालक स्वच्छ रूप से जन्म ले लेता है, लेकिन इस माया के संसार में आकर के बहुत सारी गलतियां करता है, बहुत सारे गलत खान पान करता है, उल्टे पलटे आचरण करता है, और उस गंदगी को कौन धोएगा? उसको और कोई नहीं धो सकता है। भक्ति और सत्संग की शक्ति ही उस मैल को धोकर साफ करेगी। फिर तुम्हारा जीवन पहले जैसा उज्जवल हो जाएगा, बाल अवस्था जैसी सरलता नम्रता आ जाएगी। फिर तुमको सब प्रेम करने लगेंगे, स्नेह करने लगेंगे। मनुष्य का शरीर ज्यों ज्यों बड़ा होता है उसका अहंकार भी बड़ा हो जाता है, और उसके अंदर मैल भी बड़ा इकट्ठा होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, ये सब भी बढ़ने लग जाता है। इसलिए बचपन में जो माँ बाप तुमको बहुत प्रेम करते थे, अब तुम्हारे